अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेकर। सबसे पहले तो मेरी टीम, मेरे चैनल्स और हम सब की जानिब से तमाम पाकिस्तान को और जहां जहां हमें देखा जा रहा है तमाम देखने वालों को, तमाम मेरी अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। और जनाब रमज़ान के जो अब सोचते थे कि जी रमज़ान आने वाले हैं वो आ भी गए और आज हम माशाल्लाह दूसरे रमज़ान में आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया कि हम उसको राज़ी कर सकें, उसको मना लें। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमें मौका दिया और रमज़ान हमें अता किए, नहीं तो तेरे इख्तियार में तो सब कुछ है, सब कुछ है तेरे इख्तियार में। चलें जनाब, यहाँ पे बड़ा फरमाइशें थी आपकी और हमारे साथ यकीनन लेमन मैक्स है। और लेमन मैक्स का तारुफ़ कोई नया नहीं है। पाकिस्तान के अगर डिश वॉशिंग के हिसाब से ब्रांडेड किसी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो वन एंड ओनली इन पाकिस्तान वो है लेमन मैक्स। और लेमन मैक्स का इस दफ़ा जो इन्होंने एक मज़ेदार एक नया एडिशन आप लोगों को दिया है, 30 रुपीज़ के अंदर एक ऐसा पोच आपको दे दिया है जिससे 120 प्लेट्स आप आसानी से धो सकती हैं। ज़माना बदल चुका है जनाब। पुराना ज़माना था कि ख़वातीन जूने और मिट्टी से बर्तनों को धोती थीं, साफ़ करती थी और फिर भी उनकी चिकनाई और ग्रेस नहीं हटती थी। लेकिन यहाँ लेमन मैक्स ने ये जिद्दत और ये फार्मूले हमें दे दिए कि अब ना हमें मिट्टी की ज़रूरत है ना रगड़ने की ज़रूरत है, बल्कि लेमन मैक्स का एक कतरा आसानी से लातादाद प्लेटों की चिकनाई को गायब कर दे। और ये है जनाब वो मैजिक छोटा सा नन्ना सा पॉच जो 30 रुपीज़ का है, लेकिन इससे 120 प्लेट्स आसानी से आप धो सकते हैं। और प्राइस क्या है जनाब इसके? सिर्फ 30 रुपीज़। अच्छा जनाब, यहाँ पे पूरी एक रेंज है लेमन मैक्स की, तो वो इंशाल्लाह ताला आगे कुकिंग के दौरान हम देखते रहेंगे। चलें जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। अब वेरी स्पेशल रमज़ान के हवाले से हमने कुकिंग बहुत सारी रखी है और शुरुआत जो हम कर रहे हैं दो बड़ी सिंपल चीज़ों से करेंगे, यानी कि रोल की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा फरमाइश, लेकिन आज का रोल कोई ख़ास है, इसलिए पहले दिन की पहला सफ़र ये रोल है। इसकी क्या ख़ास बात, ये जब बन के सामने आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जनाब इसकी ख़ास बात ये थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट को हमने थिन लेयर में काट लेना है और उसके बाद उसके हमने जूलियन काटनी है। जितनी बारीक हम काट सकते हैं, जितनी थिन हम काट सकते हैं। ये लीजिए जनाब, इसको यहाँ पे रखा और यहाँ पे, और इसको बारीक काटने के बाद हम मज़ीद इसको और छोटा कर सकते हैं नाइफ से। रोल बहुत सारे किस्म के बनते हैं। आज हम अपना जो हमारा ट्रेडिशनल जायका है, यानी कि देसी फ्लेवर, उस जायके में इंशाल्लाह ताला बनाएंगे आज और इनको डीप फ्राइंग करेंगे। और डीप फ्राइंग के लिए हमारे पास और कोई हो ही नहीं सकता सिवाय, यकीन आप जान चुके होंगे, ईवा कुकिंग ऑयल। और ईवा कुकिंग ऑयल में भी हमारे पास एक मज़ेदार सा ब्रांड है, क्योंकि ईवा कुकिंग ऑयल सिर्फ कोई एक ऑर्डिनरी ऑयल नहीं है जनाब, ये वेरी स्पेशल। इनके बहुत सारे ब्रांड मौजूद हैं। कनोला इनके पास है, सनफ्लावर इनके पास है, इनके पास बनस्पति रखा हुआ। और ये बनस्पति यकीन माने, पर्सनली अगर मैं अपने घर की बात करूं, इसमें कोई शक नहीं है, अगर मैं ये कहूं कि ऐसा घी बाज़ार में कोई और आपको मिल जाए तो ला के दिखाइएगा, फिर हम बैठ के आराम से बात करेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने सनफ्लावर कुकिंग ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि बहुत हल्का सा ऑयल हमें रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे हमने ये चिकन जो बारीक काटी है आपके सामने, इसको मज़ीद हमने छोटा कर लेना है ताकि रोल बनाते वक्त
ये बड़े पीस इसके हमें डिस्टर्ब ना करें। 1 पाव के बराबर चिकन है जनाब, ये हमने शामिल करी कढ़ाई में। और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा, इस बीच इसकी सब्ज़ी भी हम रेडी कर लें। सबसे पहले आपने इनको काट के तैयार करके पका के रेडी करना है और फिर थोड़ा सा ठंडा करके इसको फिर हमने रोल तरतीब देने हैं, बनाने हैं। और रोल की सबसे अच्छी और ख़ास बात जो मुझे लगती है वो यही कि आप इसको वक्त से पहले बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं और इफ्तार से चंद मिनट पहले आप निकाल के सिर्फ सेम कढ़ाई जिसमें आपने पकोड़े और समोसे तले उसमें फ्राई कर सकते हैं। हमारे पास एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आपको रमज़ान मुबारक। बहुत 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 शुक्रिया। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और आप बहुत अच्छी कुकिंग सिखाते हैं और मैं बहुत शौक से देखती हूँ और अपनी बेटी को भी ऐसे ही सिखाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया कि आप बहुत अच्छे हैं। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की भी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी इस अपनायत का और इस मैसेज का। और ये वाकई माह रमज़ान है, इसके अंदर हर नेकी जो हम हासिल कर सकते हैं वो कर लें। और किसी को दुआ देना या किसी को रमज़ान की मुबारकबाद देना, ये भी एक नेकी है। बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है, यकीनन मिलेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जब चिकन खूब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो उसके अंदर हमने प्याज शामिल कर देनी है, 1 अदद बारीक कटी हुई। और प्याज को इतना पकाना है कि प्याज नरम हो जाए। और वही टाइमिंग जो प्याज के पकने में यानी कि नरम होने में लगेगी, हम बाकी की वेजिटेबल को रेडी कर लें। हमेशा याद रखें कि पहले हमने सख्त वेजिटेबल जितनी हैं उसका इस्तेमाल करना है ताकि वो नरम वेजिटेबल के साथ इक्वली पक जाएं। अगर आपने शुरू में नरम वेजिटेबल और बाद में सख्त वेजिटेबल शामिल की तो नरम तो हलवा हो जाएगी लेकिन सख्त वेजिटेबल कच्ची रहेगी और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो गाजर ले लें जनाब, 1/4 पीस। अगर बड़ी है, छोटी है तो आधी ले लें। ये लीजिए जनाब, देसी स्टाइल के रोल है। अब जब प्याज जनाब थोड़ी सी नरम हो जाए तो अब इसके अंदर मैं चूल्हा स्लो करके इसको मसाले की कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ जो सबसे कीमती है हमारा फ्लेवर। 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची कुटा धनिया और 1 चाय की चमची कुटा ज़ीरा। तो अब तीनों चीज़ें याद रखिएगा, कुटी हुई मिर्च, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, 1-1 चाय की चमची। आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर और आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर और आधी चाय की चमची धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। अब दोनों एक हैं, यानी कि धनिया पाउडर भी इसमें आ रहा है और कुटा हुआ धनिया भी इसमें आ रहा है। याद रखिएगा ये दोनों बैलेंस हमने बनाने हैं। और उसके साथ ही थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक आपको जितना अपने स्पाइसी में नमक आपको पसंद है, कम ज़्यादा वो आप रख सकते हैं। और सनफ्लावर की खुशबू ईबा कुकिंग ऑयल की अपनी जगह इसमें मौजूद है। इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है आपके?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दूसरा रोजा मुबारक हो। जज़ाकल्लाह जी। सर मेरी एक छोटी सी फरमाइश थी। हुकुम हुकुम। मेरे को लपी शीरी कैसे बनती है वो बनाना सिखाए। लबे शीरी बिल्कुल दिखाएंगे जी। मैंने आपको याद हो जब मसाला चैनल पे भी थे ना, तो मैंने तब भी आपसे रिक्वेस्ट की थी। शायद जी, मैं बिल्कुल, मुझे जहन में नहीं है क्योंकि वो 4 साल पुरानी बात है, लेकिन मैं कांगड़ से बात कर रही हूँ, ताहिरा। चलें जी, आपकी अब फरमाइश हमने नोट कर ली है और हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे और इसी माह रमज़ान में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा जनाब, जब प्याज मसाला मिक्स हो जाए तो हमने इसमें तमाम वेजिटेबल एक एक काट के, गाजर शामिल करी, शिमला शामिल करी इसके अंदर हमने, और यहाँ ले लेंगे 1 अदद टमाटर। जो सौगी पार्ट यानी कि इसकी बीज वाला हिस्सा है वो निकाल देंगे और उसके बाद उसको भी हमने छोटा काट के शामिल कर देना है। अच्छा, बीज ज़ाया नहीं होते, इसका गूदा ये आप अपने नॉर्मल रेगुलर खाने जो घर में बनते हैं, कढ़ाई, कीमा या कोई और ग्रेवी, उसमें आप शामिल कर सकते हैं। ये खुदा न खासा ऐसा नहीं है कि ये फेंके जाएं। टमाटर, ये लीजिए जनाब, ये मैंने शामिल किया। अब ज़रा इस वेजिटेबल को भी मैं मिक्स कर दूं ताकि इसका भी जायका बड़ा मज़े से आ जाए इसमें। बहुत थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल मैं करूंगा ताकि वेजिटेबल जो है चिकन और मसाले के साथ नरम हो जाए। तो 1/4 कप से भी कम। ये लीजिए जनाब, आपके अपने जायका, जो हमारा देसी जायका है वो जायका है जनाब आज के रोलों का। और इसकी ख़ास बात, शुरुआत है रमज़ान का। अच्छा, बंद गोभी के बगैर रोल मज़ा नहीं देते, तो तकरीबन आधी हम बंद गोभी भी इसमें शामिल कर लेते हैं बारीक काट के। अच्छा, बाज़ लोग इसके अंदर उबले हुए आलू शामिल करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आलू इसमें शामिल ना करें। आलूओं को अगर बनाना है आपने, तो वो आलू के जो समोसे बनते हैं वो बड़े प्यारे बनते हैं, उस पे रखें आप। उबले हुए आलू हर जगह इस्तेमाल ना करें। बाज़ जगह उबले हुए आलूओं को इतनी फ़ोकत दे दी जाती है कि चना चाट में, दही बड़े में, रोल में, समोसों में, हर जगह उबला हुआ आलू, तो वो मज़ा नहीं देता। हर चीज़ अपनी जगह इंडिविजुअल होनी चाहिए। कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ जाकिर, मैं सारा इमाम बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का बड़ा करम जी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने आपको प्रोग्राम थोड़ा सा मिस किया। आज आप क्या बना रहे हैं जी? मैं स्टार्ट ले रहा हूँ जी, देसी रोल, स्पाइसी रोल। अच्छा, स्पाइसी रोल, आई सी। मज़ेदार बड़े लग रहे हैं जी। वैसे इंशाल्लाह जी, मैं आपकी रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं जी। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा सिखाते हैं जी और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी अच्छा जी। इस अपनायत का। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, 1 अदद मोटी हरी मिर्च ले लेंगे फ्लेवर और खुशबू के लिए। ये हमने शामिल करी। अब इसको हमने मिक्स करना है। याद रखिएगा, तमाम अमल इस कुकिंग का हमने स्लो आंच पे करना है। पानी हमने आधा 1/4 कप यानी कि 1 घूंट समझ लें वो शामिल करना है, सिर्फ मसाले को बचाने के लिए, ताकि मसाला जल ना जाए। और यहाँ पे अब इसकी एक और निशानी या एक साइन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इसको इस तरीके से स्पून में उठा लूँ तो इसमें इतना भी पानी या ग्रेवी या जूस नहीं है कि वो नीचे ड्रॉप हो। ठीक है जी, ये साइन होना चाहिए आपकी वेजिटेबल का। अब आप देख सकते हैं कि 1 कतरा भी नीचे नहीं गिर रहा। बस ये अगर मिक्स हो जाए, ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसको डिश आउट करता हूँ एक प्लेट पे और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि गर्म सब्ज़ी ना हो। पकाने के बाद उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद हमने रोल बनाने हैं। और रोल की सबसे अच्छी और ख़ास बात जो हमें लगती है वो यही कि इसको आप ज़्यादा मकदार में बना के आसानी से ट्रे में सेट करके फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर इफ्तार के वक्त निकाल के इसको सेम कढ़ाई जिसमें आप पकोड़े, समोसे और दूसरी चीज़ें फ्राई करते हैं, आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसको डीप फ्रोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। और सब्ज़ी को इतना ना पकाएं कि वो ओवर कुक होके बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बन जाए। क्रंची सब्ज़ी रहनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब एक अदद अंडा था हमारे पास, 2 टेबल स्पून मैदा डाल के हमने मिक्स करके उसकी लई बना ली। ये हमारे बाइंडिंग फोर्स है। यहाँ पे रोल बनाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल शीट है, उसके ज़रिए उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। ये फ्रीज़र ही में रहेगी, इसको आपने फ्रीज़र से नहीं निकालना है, बिल्कुल लास्ट मिनट पे। ये लीजिए, ये आ गई शीट हमारी। और इसका करना आपने सिंपल ये है कि बहुत एहतियात से, अच्छा फ्रीज़र से निकाल के अगर बिल्कुल ही पत्थर हो तो अब तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको रखेंगे, ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद एक एक शीट को आपने हटाना है इस पे से। वो आसानी से किसी भी एंगल से जहाँ से आपको, ये लीजिए जनाब, इसको 2 हिस्सों में कर लें ताकि आसानी हो जाए। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। ये देखिए जनाब, ये एक शीट आ गई बाहर। इस तरीके से पहले शीटें तमाम जितने भी रोल आपने बनाने हैं वो निकाल लें। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान मुबारक हो आपको सर। बहुत शुक्रिया जी, आप तमाम लोगों को भी, देखने वालों को, घर में आपकी फैमिली में सबको बहुत बहुत खैर मुबारक सर। रमज़ान सर मुबारक। ये पूछना है कि जो आप ये रोल बना रहे हैं इसमें क्या क्या वेजिटेबल है? इसके अंदर शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है, मिर्च है, गोभी है, टमाटर है, हाँ जी, बस ये चीज़ें। और पाकिस्तानी हमारे देसी मसाले हैं। अच्छा, ऑयल में किए कि? ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने ईवा सनफ्लावर ऑयल लिया है। हाँ जी, हाँ जी। और उसके अंदर हमने इसको फ्राई कर लेना है, सौते कर लेना है बेसिकली। ओवर कुक नहीं करेंगे इसको, ठीक है? ठीक सर। ये जो रोल पट्टी आपने पकड़ी हुई है हाथ में, ये यहाँ से हम मंगवाते हैं तो ये खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए ना, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको डिफ्रोज कर लिया बहुत देर के लिए तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। फ्रीज़र पे रहने दें, निकालें, बस थोड़ी सी नरम हो, आराम आराम से एक एक शीट को हटाते जाएं। बस कोशिश कीजिएगा कि जितने रोल बनाने हैं वही शीट खोलें और इसको हवा ना लगे, बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर ये ड्राई हो गई तो ये कड़क होकर टूट जाएगी। इतनी सी एहतियात है इसकी। अच्छा, तो ये 1 घंटे का प्रोग्राम है आजकल? सॉरी, रमजान में आपका 1 घंटे का प्रोग्राम है? 1 घंटे का? हाँ, 1 घंटे का प्रोग्राम है जी रमजान में, 4 से 5 इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं शीटें खोल लूँ और उसके बाद जनाब रोल बनाने का तरतीब भी मैं आपको दूंगा साथ साथ। लेकिन मजबूरी मेरी है कि यहाँ ब्रेक है, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे शीट आपने रखनी है जनाब, चौकोर शीट है, तो एक कोना पे पास रखेंगे, एक कोना सामने, एक कोना लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ पे
आपने रखना है इस चिकन के और वेजिटेबल के टेक्सचर को, और फिर इस कॉर्नर को आपने मोड़ना है और सेंटर तक लेके आना है। ये सेंटर आ गया जनाब। सेंटर में आने के बाद लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, और फिर 1 और 2, और उसके बाद ये जो लई हमने बनाई है मैदे और अंडे की, इससे हमने कॉर्नर बहुत अच्छी तरीके से लगा के इसको आपने टाइट रोल कर देना है। अब ये रोल जो हैं ये मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल नई है और आपके घर के लिए मज़ेदार, और सबसे अच्छी बात कि इसकी जो सब्ज़ी बनी है वो हमने बनाई है, उसका जायका हमने डेवलप किया है, मसाले हमने शामिल किए हैं उसमें। हमें पता है कि उसमें हर चीज़ कितनी सफाई के साथ हमने शामिल की है। और फिर सबसे कीमती बात, जब हम इसको डीप फ्राइंग करेंगे तो वो ऑयल वन एंड ओनली मज़ेदार ऑयल है ईवा, वो भी सनफ्लावर, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है। विटामिन ई की ताकत उसमें मौजूद है। और विटामिन ई के बारे में आप पढ़ सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं, पूरी नेट मौजूद है कि विटामिन ई जो है आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए कितना कीमती होता है। तो ईवा ने ये तमाम चीज़ें सोच के, रिसर्च करके आपको दी, आपके घर के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। अब आप देख सकते हैं इसको सेव करने का बड़ा आसान तरीका है। एक ट्रे में इसको रख के आपने 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है, और 3 घंटे के बाद इसको थोड़ा सा हिला दीजिएगा, तो फिर ये एक दूसरे से या ट्रे में स्टक नहीं होंगे। और फिर आप इसको बेशक किसी प्लास्टिक बैग में भर के आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब भी ज़रूरत हो इफ्तार से चंद मिनट पहले आप इसको निकालें और डायरेक्ट फ्राई कर लें। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई क्या हाल है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और आप जो आखिर में दुआएं भी करवाते हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। आप कुकिंग बहुत अच्छी सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। घर बैठे बहुत सारी मालूमात हमें हासिल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मैंने आपसे पूछना था, मैंने कहा जो आप इंग्रेडिएंट डालते हैं वो अगर आप डालने से पहले बता दें कि हम इसमें ये जो इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं तो हम मतलब पहले नोट कर लें। तो मैं डालते वक्त तो हर चीज़ बताता हूँ कि जी अब इसके अंदर मिर्च डाली, अब इसमें धनिया डाला, आधी चाय की चमची। नहीं, डालते वक्त तो आप बताते हैं, लेकिन अगर पहले बता दें तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब देखें, मैं आपकी बात से बिल्कुल आपकी चीज़ शिकायत हम तक आ गई, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अपनी पूरी डिटेल आपको शुरू में पूरी डिटेल बताऊं और फिर कुकिंग की तरफ आऊँ। तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, क्योंकि मुझे इल्म के साथ साथ बहुत सारी एजुकेशन जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है अपने गैप के इल्म से, वो भी मुझे आपको देनी है। फिर आपके सवाल जवाब पे फ़ोन कॉल्स हैं, फिर उस काम की बारीकियाँ भी मुझे शेयर करनी होती है। तो अब मेरा काम है इल्म देना, आपका काम है सीखना। आप कितनी स्पीड से आप सीख सकती हैं वो आपने सीखना है। यहाँ जनाब बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे जनाब हमने बिल्कुल आपके सामने ईवा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया, कढ़ाई में रखा, उसको ऑन कर दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि अब रोल फ्राई करने की बारी है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा कि प्लीज़ चूल्हे की लो यानी कि तेल इतना गर्म ना हो कि खोलता हुआ कि आप जैसे इसको डालें तो एकदम इसमें कलर आ जाए, फिर मज़ा नहीं आएगा। स्लो आंच पे पकोड़े हों, समोसे हो, कचौरी हो, रोल हो, दही बड़े के लिए फुल्की हो, इन तमाम चीज़ों को स्लो आंच पे
और दरमियानी गर्म ऑयल के ऊपर आपने फ्राई करना है। ये बहुत कीमती स्टेप है। अगर आपने जल्दबाजी में तेल को बहुत ज़्यादा खौला लिया तो वो जो तेल की अपनी ग़िज़ाई ताकत है वो ज़ाया हो जाएगी और फिर इसकी लुक वो नहीं आएगी। यहाँ ऑयल में शामिल करते हैं, इसको हल्के हल्के फ्राई होने लगे। यहाँ आ जाते हैं जनाब, यही शीट को लेके एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपके लिए शेयर कर दूं। यहाँ पे रखते हैं ये मेरे पास खजूर है पिसी हुई, और इस पेस्ट को हमने एजेस पे लगाना है, बहुत हल्का हल्का। ये भी आप इफ्तार के दस्तरखान पे बना के रखें तो डबल मज़ा। एक तो खजूर की सुन्नत, और सबसे कीमती बात इस शीट की अपना जायका वो आप तक आएगा। इसको फोल्ड करेंगे और दोबारा दोनों एजेस पे फिर दोबारा ये मावा लगाएंगे, और लगाने के बाद इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर देना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सील्ड हो जाए। ये आपने और हाथ से इसको थोड़ा सा दबा दीजिएगा। यहाँ रोल हमारे फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। ज़रा सा इसको चला दें क्योंकि टाइम मेरे हाथ से ख़त्म हो चुका है। मेरी कोशिश है अच्छा जी, टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है, चंद मिनट और हैं। रोल हमारे रेडी हैं और ये डेट पैन केक भी हमारे पास बिल्कुल तैयार। इसको आप चाहें इधर से फोल्ड कर लें, चाहे राइट टू लेफ़्ट, जो आपका जी चाहता है, जिसमें आपका हाथ आसानी से चल सके। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नहीं जी इसको इस तरीके से करना है। बस ये याद रखिएगा कि ये सील्ड अच्छी तरीके से हो। ये लीजिए जनाब, फ़िलहाल 2 तैयार हो गए हैं और हम इसको अब ऑयल की नज़र शामिल कर देंगे ताकि रोल के साथ साथ ये भी फ्राई हो जाएं। देखो रोल अब आ चुके हैं ऊपर और पैनकेक नीचे, तो दोनों एक ही टाइम में फ्राई होकर आ जाएंगे। इन रोलों का फ़ायदा ये है कि वो जो शिकायत रहती है घर के रोलों के, बड़े नरम से हो जाते हैं, सौगी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ये नहीं होंगे, क्रंची रहेंगे। इफ्तार के बाद तक ये इंशाल्लाह क्रंची रहेंगे। और अभी जब ये फ्राई करके मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि एक काट के भी दिखा दूं अगर टाइम ने मोहलत मुझे दी। और सबसे अच्छी बात ये कि इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, तो आपको रोज़ रोल बनाने की मेहनत नहीं, बल्कि और इसमें जायका भी आप फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसमें चटपटे बनाए क्योंकि चटपटे रोल हैं। आप इसको सादे बना सकते हैं सॉल्ट एंड पेपर के साथ, बाकी तमाम वेजिटेबल चिकन सब यही, लेकिन हल्का सा नमक और काली मिर्च के साथ बना लें जो बिल्कुल चाइनीज़ फ्लेवर के बनते हैं, ओरिजिनल जिसको कहते हैं हम स्प्रिंग रोल, वो बना सकते हैं। लेकिन ये हमारे देसी रोल हैं, चटपटे स्पाइसी, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा देसी टच अपना मसाला दिया है। और ये रोल अब आप पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, या जो उसकी बनती है लहसुन और मिर्चों की चटनी, उसके साथ सर्व इसको कर सकते हैं। बस इसको चलाते रहिएगा आप हल्के हल्के हाथ से, और शुरू में चूल्हे की लो स्लो होगी, फिर जैसे जैसे ये कलर आने लगे चूल्हे की लो को आप बढ़ाएंगे, तेज़ करेंगे, ताकि इस पर बड़े मज़े सा सुनहरी गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। और वही कलर जो होगा इसके लिए कीमती होगा। इसको चलाते रहेंगे तो इसका कलर बड़ा खूबसूरत आएगा। और ये अंदर से, क्योंकि कुदरती तौर से ये इतनी बारीक शीट बनी हुई है और ये प्लांट पे बनी हुई है कि ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। खाते वक्त आपको एहसास होगा कि वाकई कोई मज़ेदार सी चीज़ हम खा रहे हैं। लीजिए जनाब,
ये चीज़ें बिल्कुल रेडी। मैं इसको अब डिश आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं रोल, ओए एक ज़ाया हो गया जी, नज़र लग गई मेरी या मेरे स्टाफ की, क्योंकि ये रोल बने ऐसे ही हैं। अब आप कलर देख सकते हैं इन रोल्स का, और यहाँ पे हमारी ये पैनकेक भी बिल्कुल तैयार है। अब इसकी सर्विंग, और इसकी जल्दी से इसको, क्योंकि वक्त मेरे पास से स्लिप हो गया, मुझसे कहा जा रहा है सर जी एंडिंग कर ले, तो मैं एंडिंग कर रहा हूँ इसकी। इस एक के साथ क्रंची लुक आवाज़ आप तक आ रही होगी। ये आपने रखना है 4 पीसेस काट के, और इसके ऊपर थोड़ा सा आपने शहद गरम गरम पे, ठीक है। अब ये भी एक और सुन्नत है जो आप इफ्तार के वक्त, तो यानी कि 2 चीज़ें आ गई। और यहाँ पे ये रोल हमारे बिल्कुल तैयार, ये लीजिए जनाब, ये रोल आ गए। ये मैंने एक काट दिया है, बाकी मेरे साबुत मौजूद हैं। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहो उस खालिक मालिक, उस राज़िक, उस परवरदिगार से जिसने हमें अता किया माह रमज़ान, कि हम मांग सकें माफ़ी अपनी गलतियों की, अपने गुनाहों की। ऐ रब, हमें यकीन है और कामिल यकीन है कि तू हमारे गुनाहों को ज़रूर बख्शेगा। इस उम्मीद पे हम तुझसे दुआ करते हैं कि ऐ रब, तू रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारे साथ रहने वालों पे, हमारे साथ काम करने वालों पे, और ख़ास तौर पे हमारी बेटियों पे और हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।